ये स्वामी जी बहुत ही सीधी बात है कि कानून जो बन गया है वो स्त्री पुरुष के लिए नहीं बना है। वो हाँ पति और परिवार के लिए और पत्नी और परिवार के लिए बना है। जो हाँ सारी हाँ स्त्रियां पति और परिवार से जुड़ी हुई हैं वो कहते हैं कि वो जो है वो पीड़ा देने वाला है। अब हाँ हाँ पत्नी और उसके परिवार के लोग पीड़ित हो जाते हैं। तो हाँ हाँ ये स्त्री पुरुष का कानून नहीं होकर के, मैन वुमेन का कानून नहीं होके, वो हस्बैंड वाइफ के फैमिली का कानून हो गया। हाँ कलेक्टिव पनिशमेंट मिलता है हस्बैंड एंड फैमिलीज को। हाँ ये हाँ जो कलेक्टिव पनिशमेंट है इससे बचने के लिए ही कुछ तरीके चाहिए कि हाँ हाँ, पत्नी जो हम्म आज की तारीख में इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, एमबीए हो गए, और वैवाहिक जो ये आता है ना वो शादी.com से हाँ 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 विवाह करते हैं। ये मतलब शादी कैसे करें, क्या गुण देखें, मतलब अपने के बराबर शादी करना, अपने से बेहतर स्टेटस में शादी करना, ये सब चीजें जो पागलपन है, या सुंदर से शादी करना, ये ज्यादा जरूरी है कि शादी बने निभे, इसके लिए क्या जरूरी है। तो मैं ये परामर्श देना चाहता हूँ। देखिए, पहले कोर्ट जो है वो अपने अधिकार की सीमा में रहना सीखे। कोर्ट क्या है, स्वयं को सर्वज्ञ मान बैठा है, स्वयंभू मान बैठा है कि हमने जो कर दिया वही न्याय है, हमने जो कह दिया वही न्याय है। जब विवाह हो रहा हो उसी समय एक बढ़िया एग्रीमेंट यह बने कि हम ये विवाह देवताओं के, अपने पूर्वजों के, अपने माता पिता जो भी अभिभावक हैं, गुरु गोविंद हैं, दादा परदादा, नाना मामा, जो भी हमारे हितैषी परिवार वाले हैं, उनकी उपस्थिति में कर रहे हैं। साथ ही हम न्यायपालिका को यह अधिकार नहीं देते। आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और बाकी दर्शक भी इसको पुनः एक बार ध्यान से सुने। मैं फिर से बता देता हूं, यदि आपने कोर्ट में मैरिज की है तभी न्यायपालिका को यह अधिकार है कि आपके पारिवारिक विषय में दखल देकर निर्णय दे। पति पत्नी की जहां तक बात है, यदि आपने कोर्ट को गवाह माना है, ये कोर्ट हमारे विवाह को प्रमाणित कर, हमारे मैरिज को, विवाह नहीं, विवाह के 8 प्रकार के, मैरिज के 8 प्रकार नहीं है। मैरिज शब्द अलग है, विवाह शब्द अलग है। तो कोर्ट में अगर हमने मैरिज किया है, अगर हमने कोर्ट को यह अधिकार दिया है कि तुम हमारे मैरिज को प्रमाणित करो, तभी जाकर भविष्य में कोई झगड़ा होगा तो कोर्ट को यह अधिकार है कि उसमें निर्णय दे या हस्तक्षेप करे या जो भी है। लेकिन अगर हमने कोर्ट में कोई ऐसा अधिकार नहीं दिया है, हमने अगर अपने पारिवारिक सहमति से विवाह किया है, अपने कुल और अपने धर्म की मर्यादा के अनुसार विवाह किया है, तो अगर पति पत्नी में कोई संबंध बिगड़ेगा तो हमारे घर वाले, हमारे समाज वाले जो उस विवाह में उपस्थित थे, वही लोग उसमें निर्णय देने और विचार करने के अधिकारी हैं। इसमें कहीं की कोई कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है कि वो हमारे पारिवारिक मामलों में आकर दखल दे और हमारे भविष्य को, हमारे घर परिवार को बिगाड़े। यदि कोर्ट मैरिज मानेगी हुआ तो। है तो नहीं मानेगी तो फिर कोर्ट तो मानेगी, बस कोर्ट कोर्ट में जो व्यक्ति बैठा है सो कोई वृत्रासुर की चमड़ी का कवच पहन के तो बैठा नहीं है। आप ये बताइए, बंगाल में जहां पर खुलेआम हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा था, बच्चों को टुकड़े टुकड़े करके काट कर फेंका जा रहा था, वहां पर हाई कोर्ट के जजों से जब गुहार लगाई गई तो जजों ने लिख कर दे दिया कि हमारे परिवार की सुरक्षा का विषय है, इसलिए हम इस विषय पर कुछ नहीं कर सकते। तो आप जब तक कोर्ट को अपने से ऊपर रखेंगे तभी तक कोर्ट आप पर शासन कर सकती है। कोर्ट को यह बताना पड़ेगा कि आप एक संस्था हैं और एक संस्था का अधिकार भी कुछ क्षेत्रों तक सीमित होता है। हमने विवाह किया है, हमारे विवाह के समय कोर्ट का कोई ऑफिशियल वहां उपस्थित नहीं था, हमारे विवाह के समय कोर्ट के द्वारा किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया गया था, कोर्ट की किसी सुविधा का हमने लाभ नहीं लिया है, कोर्ट के किसी भी अधिकारी को हमने इसका मतलब उत्तरदायित्व नहीं दिया है कि वो इसका निर्णय दे। इसीलिए विवाह अगर हुआ है तो हम कोर्ट को इसमें अधिकारी नहीं मानते कि हस्तक्षेप करे। लेकिन अगर मैरिज हुआ है, हमने कोर्ट मैरिज किया है, कोर्ट को अगर हमने इसमें सम्मिलित किया है इस प्रणाली में, तब अगर कोई झगड़ा होता है तो हम यहाँ पर कोर्ट में वाद दायर करने के अधिकारी बनते हैं। यह स्पष्ट किया जाए। दूसरी बात, अगर कोर्ट में मामला चला भी गया है तो हमने अगर डॉरी ली है, हमने अगर दहेज लिया है, तो जितना दहेज लिया है उतने को ही हम वापस करने का ये रखते हैं। और अगर हम नहीं रखते हैं ऐसा, तो अगर पत्नी को एलिमनी चाहिए तो हमने विवाह से लेकर अभी तक पत्नी के ऊपर जितना खर्च किया है वह भी पत्नी हमें प्रदान करे और उतने समय तक के लिए ही करे। वो टाइम क्लोजर हो, ये नहीं कि जीवन भर के लिए करे। मान लो कि आपका वैवाहिक जीवन 5 साल चला, 10 साल चला, तो उतने टाइम स्लॉट का ही आप लेंगे और वहीं पर आप एक एग्रीमेंट यह बनाएंगे कि हमने इतना दहेज लिया तो हमने इसके बदले इतना रिटर्न किया, या हमने इतने साल तक पत्नी का भरण पोषण किया तो हमें यह प्राप्त हो। दूसरी बात, पति और पत्नी में से जिसके पारिवारिक स्थिति ज्यादा तगड़ी हो, ज्यादा सुदृढ़ हो, वह दूसरे का भरण पोषण निश्चित समय तक करे, उसकी नई आजीविका मिलने तक।
जैसे कि 5 महीना, 6 महीना, साल भर जो भी उसको एक नई नौकरी लगने तक का मिलेगा। क्योंकि देखिए सीधे-सीधे तो आप हटा नहीं सकते, समाज इतना कचड़ा हो चुका है, इतना उलझ चुका है। तो धीरे-धीरे करके ऐसे सुधार लाए जाएँगे तो आशा की किरण आगे अधिक जगमगाएगी। तो अगर डॉरी गलत है, तो एलिमनी भी गलत है। अगर एलिमनी चाहिए तो आपको डॉरी वापस नहीं की जाएगी। तो ये सब जो बातें हैं, इन बातों में बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए। यहाँ तो हाल ये है कि जो मन सो एलिमनी माँग लेते हैं, जितना मन उतना माँग लेते हैं और जब तक मन उतने समय के लिए माँग लेते हैं, अपने लिए माँगते हैं, अपने बच्चों के लिए भी माँगते हैं और बच्चे की जवानी तक माँगते रहते हैं। तो इस प्रकार से एक तरफ़ा दोहन उचित नहीं है और नहीं तो एक व्यक्ति को यह स्पष्ट करना चाहिए कि मैं अपनी कमाई में से कोई भी हिस्सा अपने इस प्रकार की संबंध वाली पत्नी और बच्चे को नहीं दूँगा और अगर इस प्रकार का कोई हस्तक्षेप वो करते हैं, तो फिर हम अपने स्तर पर न्याय करने के लिए बाध्य हो जाएँगे। जब तक आप न्यायपालिका के न्याय को चुनौती देना नहीं सीखेंगे, तब तक न्यायपालिका सामने खड़ा होकर आपका गला कटवाएगी। ये वही न्यायपालिका है ना, जो निबंध लिखवा कर जो पोर्श गाड़ी से जिसने नहीं उड़ा दिया था बेंगलोर वाले कांड में। मतलब जिसने हत्या की है उसको निबंध लिखवा कर आप छोड़ रहे हैं। तो आपकी मानसिक स्थिति समझ में आनी चाहिए कि न्यायपालिका किस प्रकार से सोच रही है। तो न्यायपालिका को अच्छा, न्याय करने के लिए बनाया गया है, हत्या करने के लिए नहीं बनाया गया है। स्वामी जी आपकी बात को मैं दोहरा दूं, आपकी हिंदी तो बहुत अच्छी है। हमारी मैं दोहरा दूं, अभी स्वामी जी ने कहा कि आप अगर विवाह करने वाले हैं तो विवाह से पहले आप एग्रीमेंट बनाइए और उसमें सारा कुछ लिखिए कि ना ही हम कुछ ले रहे हैं ना ही कुछ दे रहे हैं, हम एक सीधी सादी विवाह कर रहे हैं। इसमें कोई समस्या होगी तो हमारे समस्या का निर्णय करने वाले वो लोग होंगे जो इस विवाह में के गवाही हैं, विवाह में साथ दिया है। अब हमारे बड़े बुजुर्ग स्त्रियां पुरुष जो साथ हैं वो फैसला करेंगे, हम कोर्ट में हरगिज नहीं जाएंगे। ये बिल्कुल, बिल्कुल। बनाइए।